खिड़की साफ करते वक्त लड़की को कुछ अजीब लगा। शीशे पर एक अजीब सा दाग था, चाहकर भी साफ नहीं हो रहा था। तभी उसे एहसास हुआ पीछे की दीवार जैसे धीरे धीरे उसकी तरफ खिसक रही हो। दबाव इतना बढ़ा कि उसकी सांस रुकने लगी और जैसे ही वो चीखने ही वाली थी, दीवार अचानक से अपनी जगह वापस चली गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। पहले तो उसे लगा शायद नींद पूरी न होने की वजह से हेलुसिनेशन हो गया, पर जब उसने दोबारा शीशा साफ किया तो वहाँ हल्के से दबाव के निशान सचमुच मौजूद थे। और अजीब घटनाएं यही नहीं रुकी। किचन में उसने एक अंडा उठाया, हाथ में आते ही लगा कि वजन कुछ गड़बड़ है। हल्की सी दबाव देते ही वो खाली निकला। एक के बाद अंडे ऐसे ही निकले, पूरी तरह खोखले। अलीसिया अपने पति जैक के साथ रेगिस्तान के बीच बने एक आइसोलेटेड छोटे से टाउन में रहती थी। यहाँ कुल 72 घर थे। सब लोग एकदम शांत, सलीकेदार, ऑलमोस्ट परफेक्ट लाइफ जीते थे। खाने पीने से लेकर कपड़ों तक हर चीज कम्युनिटी की तरफ से फ्री मिलती थी, बिना किसी कमी के। हर दिन सुबह 9 बजे सूट बूट में तैयार सारे मर्द विक्ट्री कंपनी नाम की मिस्टीरियस कंपनी में काम करने रेगिस्तान की ओर निकल जाते और इस समुदाय की औरतें बस घर के काम, थोड़ा डांस क्लास, थोड़ी गॉसिप और शाम को हस्बैंड का इंतजार। 2 ही रूल्स थे। पहला, पतियों की नौकरी के बारे में पूछना मना। दूसरा, औरतों को शहर के बाहर रेगिस्तान में जाना सख्त मना। सब कुछ परफेक्ट दिखता था, पर अलीसिया के मन में हमेशा एक बेचैनी रहती, खासकर जब वो अपनी पड़ोसन मेगन को देखती, जो पिछले कुछ दिनों से एक टॉय प्लेन पकड़कर आंखें बंद कर प्रार्थना करती रहती थी, जैसे किसी ट्रांस में हो। उसी दौरान टाउन में एक नई जोड़ी शिफ्ट हुई। स्वागत समारोह चल ही रहा था कि मेगन अचानक चिल्लाकर बोली, हम यहाँ क्यों हैं? तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए। उसके पति ने तुरंत उसे खींचकर ले गया। माहौल टेंस हो गया। तभी विक्ट्री कंपनी का हेड और इस टाउन का क्रिएटर मिस्टर फ्रैंक आगे आया। उसने सबको समझाया कि मेगन की शादी में दिक्कतें चल रही हैं, इसलिए उसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। बाकी सबको इस टाउन में लाया इसलिए गया है क्योंकि बाहर की दुनिया केओस से भरी है और यहाँ हस्बैंड्स दुनिया बदलने के लिए काम कर रहे हैं। इसके बदले उनकी पत्नियां स्टेबिलिटी दें। उसकी स्पीच सुनकर सबका ध्यान भटक गया, लेकिन अगले ही पल अलीसिया ने देखा कि जैक वहाँ से गायब हो चुका है। उसे ढूंढते ढूंढते वो मेगन के घर के पीछे पहुंच गई, जहाँ मेगन खाली निगाहों से उसे देख रही थी और फिर बोली, वे हमें यहाँ छुपा रहे हैं। 1 मिनट दो अलीसिया, मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन उसके पति ने तुरंत पर्दा खींच दिया, पर पर्दा बंद होते ही अलीसिया को एक पल के लिए जैसे किसी खिंचे ताने हुए डरावने से बड़े आंखों का शैडो दिखा। अगली मीटिंग में सब औरतें मेगन की निंदा कर रही थीं, कह रही थीं वो अपने बेटे को रेगिस्तान ले गई, बच्चा खो गया और अब उसकी मेंटल हालत बिगड़ गई है। अब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। सब उसे वार्निंग की तरह डिस्कस कर रही थी, लेकिन बातों के बीच अचानक हल्का सा अर्थक्वेक हुआ और सब चुप हो गई। अगले दिन अलीसिया ने सोचा कि शायद वो खुद ज्यादा थक गई है, इसलिए हस्बैंड के काम पर जाते ही वो टूरिस्ट ट्रॉली लेकर घूमने निकल गई। रास्ता फिक्स्ड था। तभी उसने देखा एक एयरप्लेन धुआं छोड़ते हुए पहाड़ी पर क्रैश हुआ। वो चिल्लाई, बोली, ड्राइवर से जल्दी चलो, ऊपर चलना पड़ेगा। पर नॉर्मली दोस्ताना रहने वाली ड्राइवर अचानक सख्त हो गई। कंपनी ने मना किया है, हम उधर नहीं जा सकते, यहीं रहना सेफ है। अलीसिया ने बिना बहस किए चुपचाप गाड़ी छोड़ दी और खुद ही रेगिस्तान की ओर दौड़ पड़ी। क्रैश साइट तक पहुंचने के लिए उसे वार्निंग बोर्ड्स नजर आए, पर उसने ध्यान नहीं दिया और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई उसे एहसास होने लगा कि यहाँ कुछ बहुत गलत है।